ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव इक्वेशन का डेरिवेशन, कि कोई भी जो वेव इक्वेशन हम डेराइव करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन वो ट्रेवल करती है, कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर कट कर देंगे। और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है बाकी आपके आने वाले अदर जो वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर उनके लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी एक कुछ डाउट यहाँ पर क्लियर कट होगा। और तीसरा आपका क्लियर कट होगा यहाँ पर वेव एंड कम्युनिकेशन का, जो हम इक्वेशन देखे थे वेव का वहाँ पर, कि वो ऐसा क्यों होता था, वो भी आज क्लियर कट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इक्वेशन क्या होता है वेव का, वो भी आज क्लियर कट होगा। और कोई भी जो फंक्शन है जो वेव की फॉर्म में है, वहाँ पर कौन कौन से डाटा चेंज होते हैं, कैसे पैरामीटर आते हैं, वो भी आज आपको क्लियर कट हो जाएगा। चलिए, तो आज का अपना हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ए वेव। इक्वेशन ऑफ वेव। कौन सी वेव की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव यानी कि ट्रेवलिंग वेव, जो ट्रेवल कर रही है, प्रोग्रेसिव वेव। या फिर इसी का दूसरा नाम हो जाएगा क्या? ट्रेवलिंग वेव। और स्पेशली हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर जो वेव हमने स्ट्रिंग में जनरेट की है। और स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होती है वो कैसी होती है? वन डायमेंशनल। यानी कि ये जो वेव है वन डायमेंशनल वेव है। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं। वेव ऑन ए स्ट्रिंग ये कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। ये एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव होने के साथ ही ट्रांसवर्स वेव भी है। कैसे ट्रांसवर्स है? देखिए, ये ट्रांसवर्स ऐसे है जैसे मैंने आपको कोई एक स्ट्रिंग दिखाया, ये रहा, ठीक है। स्ट्रिंग दिखाया, इसमें ये वन डायमेंशनल तो है क्योंकि एक ही डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेव पल्स क्या करता है? मोशन करता है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल है। दूसरा, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रिंग क्या है? मीडियम है, मटेरियल मीडियम। इसलिए क्या है? मैकेनिकल वेव भी है, वन डायमेंशनल भी है और वेव ऑन स्ट्रिंग भी है। और ये ट्रेवलिंग वेव है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, विच प्रोपेगेट्स द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस और वन रीजन टू अनदर रीजन। यानी कि डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेव। मतलब किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ ए वेव पढ़ रहे हैं जो कि स्ट्रिंग में हमने जनरेट किया है, ठीक है। चलिए, यानी कि मैकेनिकल वेव जो है यहाँ पर अपने लिए क्या है? ट्रांसवर्स वेव भी है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें हमें देखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव जो होगी उसका इक्वेशन क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उसके लिए हम जानकारी में चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, टू बी कंटिन्यू। तो एक स्ट्रिंग है जो मैंने फिक्स यहां से कर रखा है। ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है। और यहां पर एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखा है। तो यहां पर एक स्ट्रिंग कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है? एक मैकेनिकल असिस्टेंट से उसको क्या करना है? स्नैप करना है। यानी कि हम क्या करेंगे? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। टू बी कंटिन्यू, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या था कि एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से मैंने स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखा है और ये मैंने अपना हाथ दिखाया है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी कि ऐसा, ठीक है। ये पहले ऐसा है, फिर मैंने इसे इधर से ऐसे किया, ठीक है। यानी कि ऐसा छोटा सा एक पल्स जनरेट किया, डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ऐसा एक पल्स जनरेट किया और ये आगे बढ़ने लगा। इसका स्पीड है v, ठीक। स्पीड v है। तो कुछ समय बाद ये मान लो मैंने किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर किया था, यानी कि स्नैप एट t इक्वल टू 0, यानी कि हाथ को मैंने हिलाया एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, तब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। एट टाइम t इक्वल टू t सेकेंड, ये 0 सेकेंड पर। एट टाइम t इक्वल टू t सेकेंड, मतलब किसी t सेकेंड पर, यानी कि मान लो 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, ये डिस्टर्बेंस कहाँ चला जाएगा? थोड़ा आगे जाएगा। अरे भाई, जैसे मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो जहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है ये ऐसा हुआ होगा, है ना।
अभी मैंने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया यहाँ, तो ये यहाँ पर है, कहाँ है, ये यहाँ पर है ना। फिर जैसे थोड़ा सा टाइम पास होगा ये आगे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि आफ्टर सम टाइम एज टाइम पासेज इट विल ट्रेवल फर्दर टूवर्ड्स द राइट हैंड विथ वेलोसिटी v। ठीक है, अब इसका कहना है कि ये जो डिस्टर्बेंस आया है, ठीक है, यानी कि पहले पार्टिकल यहां थे, अब पार्टिकल ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, फिर पार्टिकल क्या आ गए, नीचे आ गए, अब यहाँ के पार्टिकल क्या करने लगे, ऑसिलेशन करने लगे। ठीक है, अब इनका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने कहा y। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट की जगह हम और भी लोगों की चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, लेकिन हमें अभी फोकस करना है वेव मोशन के अंदर केवल डिस्प्लेसमेंट पर, और ये डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल का। यहां तक ठीक, चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। यानी कि एक चीज समझ में आती है यहां से कि वेव मोशन में जो पल्स हम जनरेट करते हैं, जो डिस्टर्बेंस हम जनरेट करते हैं, वो धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हम धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे उसे। तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग है, ये क्या है, कोई स्ट्रिंग है। चलिए फिर मैंने क्या किया, एक पल्स जनरेट किया, कर दिया। पल्स खाने वाला नहीं है, ये पल्स वेव पल्स है। क्या है ये, छोटा सा मैंने कोई डिस्टर्बेंस जनरेट किया, इट्स ए वेव पल्स, छोटा सा वेव, उसी को क्या कहते हैं, वेव पल्स। ठीक, अब ये किसी टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर या किसी टाइम पर ये जनरेट हुआ होगा डिस्टर्बेंस, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, है जैसे ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये आगे बढ़ गया, उसके बाद और आगे बढ़ जाएगा, ये लो भाई और आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ गया, ऐसे बढ़ते 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 ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इट्स ए वेव पल्स, स्ट्रिंग पर जो वेव पल्स है वो ऐसे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम किसी एक टाइम पर वेव पल्स की बात करते हैं। तो लेट्स से कोई भी जो वेव पल्स होगा स्टूडेंट, कोई भी जो वेव पल्स होगा, उसके लिए मैंने कहा ये एक्सिस अपना क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, इस थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया ये, ठीक है, ये y है और ये अपना क्या है, x है, ये x है। ठीक, अब हम देखते हैं क्या कि यहां पर एक पार्टिकल था, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना, यहां पर एक पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट ये, इसका डिस्प्लेसमेंट ये, इसका डिस्प्लेसमेंट ये, इसका डिस्प्लेसमेंट, सबका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ है, करेक्ट। ओके, तो यहां से बात समझ में आती है कि हाँ कुछ कुछ पार्टिकल जो होंगे जो ऑसिलेशन कर रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी एक वेव पल्स की बात करते हैं कि आपने क्या किया कि एक वेव जनरेट किया था, वेव पल्स जो v वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जनरेट किया था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। अभी मुझे यहां दिखेगा, यहां नहीं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझे यहां दिखेगा। ठीक, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहां दिखेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, लेट्स टेक ए स्नैपशॉट, टेक ए स्नैपशॉट एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक, 0 सेकेंड पर आप क्या ले लो, एक स्नैपशॉट यानी कि फोटो शूट कर लो इसका। डिस्क्याम क्या, देखो जैसे वेव चल रही है, वेव चल रही है, वेव चल रही है, चल रही है, ये ऐसे थी, थोड़ी देर बाद आगे चली गई, थोड़ी देर बाद और आगे चली गई। मैंने क्या किया, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर, यानी कि स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में तो वेव यहीं पर था, स्टार्टिंग में वेव पल्स जो है यहीं पर था, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेव पल्स मान लेते यहां था। ठीक, कहीं ना कहीं होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल ट्रेवल फर्दर। ओके, तो ये जो है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर है, तो मैंने टाइम फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया, है ना। ये टाइम फिक्स हो गया। अब फिक्स टाइम पर मैंने देखा कि ये जो वेव पल्स है इसका शेप कुछ ऐसा है, और ये y है,
और ये x है, ठीक। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर है, तो मैंने कहा ये लो x इक्वल टू 1 है, यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 4 है, ऐसे ही मन से दिया। x इक्वल टू 1 पर देखो तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आया है, ये आएगा। x इक्वल टू 2 पर देखें तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ये आएगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक। और x इक्वल टू 4 पर तो ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है। तो व्हाट वी हैव सीन एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं लेट्स से y1, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज y2, डिस्प्लेसमेंट इज y1 एंड हियर डिस्प्लेसमेंट इज y2, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है, समझ जाओगे ना। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट y कह देते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1, यहाँ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y2, यहाँ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0। तो ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पर मैंने देखा कि वेव पल्स ऐसी थी, वेव पल्स ऐसी थी। तो अब अगर मैं पूछूं क्या कि 0 सेकंड पर तो ये घटना हुई थी, आपने t इक्वल टू 0 सेकंड पर एक फोटोशूट कर लिया डिश कैम धीरे से, ठीक है, और वो 0 सेकंड पर ऐसा दिख रहा था। अब मुझे पता है ठीक 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद वो पल्स यहाँ नहीं रहेगा, इसके 1 सेकंड बाद या कुछ समय बाद ही तो आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा ना। चलिए तो आगे चला जाएगा, तो मैं कहता हूँ लेट्स से अब बात करते हैं t इक्वल टू किसी t सेकंड पर, ठीक है। नाउ लेट्स से t इक्वल टू t0 सेकंड पर हम बात करते हैं। तो t इक्वल टू t0, टेक ए स्नैपशॉट एट t इक्वल टू t सेकंड पर, किसी टाइम t पर मैंने फोटोशूट किया। अब वो t 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो 0 पर यहाँ था, तो 0 सेकंड के बाद तो इसके आगे कहीं रहेगा। तो मैंने दिखा दिया कि 0 सेकंड के बाद किसी t सेकंड पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ कहीं आ गया होगा, ठीक। चलिए x इक्वल टू 1 तो अभी भी यहीं पर है, x इक्वल टू 0 यहीं पर है, x इक्वल टू 2 यहीं पर है, अब 4 यहाँ कहीं आ गया, ठीक। यहाँ टाइम फिक्स था, तब टाइम कितना था, t इक्वल टू 0, यहाँ भी टाइम फिक्स हो गया और टाइम कितना है, t इक्वल टू t सेकेंड, ठीक। ओके, नाउ लेट्स से इट्स अ y, ये x है। तो हमने देखा कि पहले x इक्वल टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट y1 था, अब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 1 पर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि एट x इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एट x इक्वल टू 1 डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0, एट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट अगेन 0, करेक्ट। x इक्वल टू 4 पर लेट्स से इट्स y4, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 पर y इक्वल टू 4। अरे अरे ये क्या आ गया। अब देखो यहीं से कहानी बदलती है। कहानी क्या बदलती है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर मैंने देखा कि x इक्वल टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कुछ था और 4 पर 0। ठीक कुछ समय बाद मैंने कहा था कि वेव पल्स तो आगे बढ़ेगी, बढ़ने दो, बढ़ गई, आगे पहुंची तो 1 और 2 पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 होना ही था, क्योंकि पल्स आगे बढ़ती है, पार्टिकल वहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट 0। अब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका कुछ ना कुछ नॉन जीरो आ गया, है ना, y इक्वल टू y4। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जैसे जैसे x चेंज होता है, जैसे जैसे x चेंज होता है y भी चेंज होता है, हो रहा चेंज। x इक्वल टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट कुछ और था, 2 पर डिस्प्लेसमेंट कुछ और था, x इक्वल टू 4 पर डिस्प्लेसमेंट कुछ और था। यानी कि इफ यू चेंज द x y विल चेंज, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि x पर डिपेंड कर रहा है। इफ यू चेंज द x वैल्यू ऑफ y विल चेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम फिक्स था, अब मैंने क्या किया, टाइम भी चेंज किया, यानी कि t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू t सेकेंड पर आए, तो टाइम बदला इन दोनों के बीच में, यहाँ 0 सेकेंड था, यहाँ t सेकेंड। टाइम बदलने से फिर से x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आई, डिफरेंट आई, यानी कि ये x पर तो डिपेंड करता ही है, टाइम पर भी डिपेंड करता है। अगर टाइम पर डिपेंड नहीं करता तो इस पर वैल्यू वापस वही आना चाहिए था जो पहले था, नहीं आया ना, नहीं आया मतलब क्या है, दैट मीन्स जो फंक्शन होगा किसका, वेव पल्स का,
इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें रिजल्ट पता चलता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ x एंड टाइम। मीन्स तो यहां से एक पॉइंट पता चलता हमें, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ। ठीक है, लिखिए, इतना लिख चुके। चलिए, यानी कि y जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इट विल बी फंक्शन ऑफ x एंड t। यहां से हमें यह पता चलता है कि यानी कि जो स्ट्रिंग वेव है, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, इट विल बी फंक्शन ऑफ x एंड टाइम t। ठीक है, x क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन, टाइम क्या है, t, टाइम t है। ओके, चलिए। तो अब सर ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट का बताया, हम तो वेव इक्वेशन पढ़ रहे थे, ये कहाँ पहुंच गए हम, ये हम सही जगह पहुंच गए। ठीक है, क्या है इसका मतलब, देखिए वेव इक्वेशन का डेफिनेशन देखते हैं। वेव इक्वेशन का डेफिनेशन है, इक्वेशन ऑफ ए वेव एट पोजीशन x एंड टाइम t। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए वेव, और इक्वेशन किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एट पोजीशन x एंड टाइम t, at position x and time t is known as the wave equation। उसी को क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। यानी कि जो अभी अभी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का इज ए फंक्शन ऑफ x एंड टाइम t, x और t का क्या है, फंक्शन है दोनों का। उसी का जो इक्वेशन लिखेंगे वही क्या है, वेव इक्वेशन है। तो पहले हमने पता लगाया कि जो वेव इक्वेशन होगी वो फंक्शन किसका है, वो है x का और टाइम t का। अब फंक्शन पता चल गया किसका है, तो हम पता करेंगे अब इक्वेशन कैसा होगा। ठीक है, चलिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैंने स्ट्रिंग पर पल्स जनरेट किया, वो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किसी टाइम t पर। ठीक है, तो ये y है, ये x है, ये किसी टाइम t की बात हो रही है। तो यहाँ से x पोजीशन पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर, टाइम t पर, ये पूरा जो पल्स है टाइम t पर आपने स्नैपशॉट लिया। क्या लिया है, स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये पोजीशन x, यहां तक x है ना, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का और इसका जो इक्वेशन होगा वही क्या है, वेव इक्वेशन है। वही तो मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एंड एट टाइम t इज नोन एज अ वेव इक्वेशन। इसका जो आंसर होगा y का, वही क्या है, वेव इक्वेशन है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका वेव इक्वेशन फाइनली फाइंड कर देते हैं। तो वेव इक्वेशन फाइंड करने के लिए लेट्स से एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हम बात करते हैं, या t इक्वल टू 0 सेकेंड पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही कर देते हैं। कि मान लेते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैंने जो पल्स चल रही है से उसका स्नैपशॉट लिया, तो किसी जगह पर मुझे दिखाई देगी, है ना। तो लेट से वो ऐसा दिखाई दिया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और ये v वेलोसिटी से चल भी रही, v स्पीड से। ठीक है, स्पीड किसका, वेव का, वेव पल्स का। तो थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ जाएगी, बिल्कुल आगे बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करते 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 ये यहाँ पहुंची होगी। ठीक है, ये सेम ही है, हाइट वगैरह चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा हमारा अजम्पशन भी रहता है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया। चलिए, तो ये तो था टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ये टाइम था किसी t इक्वल टू t0 सेकेंड पर, या फिर यू कैन से t इक्वल टू t सेकेंड पर। ठीक है, ओके। अब देखिए, हम कहते हैं कि वेव इक्वेशन क्या होती है, कि वेव इक्वेशन वो होती है कि एट ए पोजीशन x
किसी टाइम t पर जो पार्टिकल लिया है उसका क्या लिखो, y का इक्वेशन लिखो, वही क्या देगा, वेव इक्वेशन देगा। ठीक, अब देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पार्टिकल मैं इसमें सर्च करना चाहता हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल मैं इसमें सर्च करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, डैश डैश लाइन रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो जितना डिस्प्लेसमेंट y है इतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा y। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर है, दोनों सेम हाइट पर है, हालांकि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, और मुझे फाइंड करना था इसका डिस्प्लेसमेंट। सही ना, वेव इक्वेशन ये तो है कि किसी टाइम t पर एट पोजीशन x जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, वो वेव इक्वेशन है। मैंने कहा हाँ वही करने वाला हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका है इस वेव पल्स में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस वेव पल्स में इस पार्टिकल का भी है। ठीक, यहाँ तक ठीक, इसका भी है नो डाउट, लेकिन ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि अगर हम इन्हीं दोनों पार्टिकल की बात करते हैं तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस T2 माइनस T1, करेक्ट। T2 यानी कि फाइनल टाइम, T सेकेंड माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा, T माइनस 1 सेकेंड। दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है T माइनस 1 सेकेंड का, कितनी स्पीड से चल रहे हैं, v स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड है v, स्पीड क्या है v। अब अगर इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स है, सो कैन बी फाइंड डेल्टा एक्स, कैन बी फाइंड डेल्टा एक्स, यस। v इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बीच का डिस्टेंस कितना, डेल्टा एक्स अपॉन टाइम डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एक्स कैन बी रिटर्न एज v डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूं, t माइनस 1 सेकेंड, t माइनस 1 सेकेंड डेल्टा एक्स। यहां तक समझ में आए, इतना लिखिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख चुके हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू टी माइनस 1 सेकेंड, v इंटू टी माइनस 1 सेकेंड। अब इसका क्या करें, इसका करना कुछ नहीं है, करेंगे भी, इसका भी देखेंगे। ये तो पोजीशन x पर था, ये पोजीशन x पर है, ये पार्टिकल कौन सी पोजीशन पर है, लेट्स से ये पोजीशन x0 है। ठीक, अब दोनों के बीच का डेल्टा x क्या लिखा जा सकता है, यही तो है डेल्टा x, है ना, वही तो डेल्टा x क्या है, यही तो लिखा है, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू v t माइनस 1 सेकेंड। डेल्टा x को क्या लिख सकता हूँ, बड़ा वाला x माइनस स्मॉल x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v इंटू टी माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, v इंटू टी माइनस 1। चलिए अब x0 को मैं साइड में रखता हूं, इक्वल टू x0। अब पॉइंट क्या है समझाते हैं कि जब भी कोई वेव पल्स आपने किसी टाइम t पर स्नैपशॉट लिया तो टाइम तो फिक्स हो गया, यानी कि अब जो y है, y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। यहां पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर अब जो ये वेव पल्स है वो फंक्शन हो गया केवल किसका, x का। ठीक, यहां पर पर्टिकुलर टाइम t के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम t के लिए वेव पल्स जो है वो फंक्शन हो गया x का, क्योंकि हमने टाइम जो है उस दौरान उस टाइम के लिए फिक्स कर दिया। ठीक, लेकिन हमें यह पता है कि हाँ वेव इक्वेशन जो है उसमें x और t दोनों आएगा। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स में x क्या है, x इक्वल टू ये भी है, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 पूरा ये क्या है x के हर एक पार्टिकल के लिए। तो हमने देखा x इक्वल टू x0 पर इसका वैल्यू ये आता है, x इक्वल टू x0 पर वैल्यू ये आता है, यानी कि ये जो x है इससे रिप्लेस हो जाएगा किससे, x माइनस वी टी माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, इतना लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं अभी अपनी बात को। ठीक है,
एक बार फिर से समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। ये तो हुआ t 1 सेकेंड पर, स्टैंडर्ड लेते हैं, क्लियर कट होगा, डोंट वरी, इतना टेंशन मत लीजिए। ये t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड पर मैंने पूरा वेव देखा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि नहीं। t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड पर, अब t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड पर देखा तो उस समय ये जो पल्स है केवल किसकी रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, कि यहाँ पर इस x पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये है डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने कहा y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होता है कि जब आपने स्नैपशॉट ले लिया है तब वेव पल्स केवल फंक्शन होती है x का, ठीक है। तो ये y और ये x, ठीक है। अब ये क्या कर रही है कि भाई किसी टाइम कुछ समय बाद ये आगे बढ़ जाएगी, बढ़ गई t इक्वल टू टी सेकेंड पर, ठीक, t इक्वल टू सेकेंड कुछ भी। अब मैंने कहा कि वेव इक्वेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि एट पोजीशन x किसी टाइम t पर एक पार्टिकल लो और उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, वही वेव इक्वेशन देखा, बढ़िया था। मैंने कहा ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन डॉट डॉट क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, और वो पार्टिकल फाइंड कीजिए जिसका डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है पहले वाली वेव पल्स में, यानी कि पहले वाली वेव पल्स में वो पार्टिकल ढूंढ लो जिसका डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल होगा। तो ये भी क्या होगा, y, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा हो सकता है अलग दिखे, लेकिन सेम ही बनाना आपको, ठीक है। चलिए अब यानी कि चाहे इस x पर ये y फाइंड करो या इस x पर ये y फाइंड करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि y तो सेम है ना, x तो चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, x इक्वल टू यहाँ x नॉट, यहाँ x इक्वल टू x ही है, लेकिन y क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने कहा कि हाँ मैं यहीं पर फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा लेट्स से दिस वन इज द x इक्वल टू x नॉट, ओके, ये कंप्लीट पूरा x है, ये v स्पीड से चल रहा था। तो देखिए सबसे पहली बात, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना लगा, डेल्टा t इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन सेकेंड, ओके, t2 यानी फाइनल टाइम, t इनिशियल टाइम t नॉट सेकेंड, ओके, डेल्टा t v स्पीड से चल रहा, हाँ सर चल रहा। अब टाइम की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली, मुझे निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। चलिए डेल्टा x क्या आएगा, v डेल्टा t, v डेल्टा t कितना, t माइनस टी नोट, ठीक है। अब मुझे ये x कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ वाला x इक्वल टू एक्स नोट का वैल्यू चाहिए, है ना, x माइनस एक्स नोट, इसे डेल्टा x को लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नोट, पूरा x में से x नोट चला गया, ये तो डेल्टा x है, दोनों पार्टिकल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। v इंटू टी माइनस टी नोट, एक्स नोट का वैल्यू मुझे चाहिए, तो v टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू एक्स नोट, यानी कि एट x इक्वल टू एक्स नोट, एट x इक्वल टू एक्स नोट, ये वैल्यू है उसके x कोऑर्डिनेट का है। सो दिस वन इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वेव पल्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वेव पल्स एट वेव पल्स, इतना लिखो, ठीक है। तो अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो अपने फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसकी जैसे, x माइनस वी टी माइनस टी नोट, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया फाइनल कि x कैन बी रिप्लेस्ड, x can be replaced by x minus v t minus t naught if a wave is traveling in पॉजिटिव x डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही, तो y इक्वल टू एफ एक्स था, x विल बी रिप्लेस्ड, इसको क्या लिखेंगे, f, x की जगह क्या लिख दो, x माइनस v t माइनस टी नोट,
ठीक है, ये क्या आ गया अपना वेव इक्वेशन आ गया है जो ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जितना इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है उतना इंपॉर्टेंट शायद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए अब मैं रिजल्ट को थोड़ा और अच्छे से बताता हूं कि एक वेव थी v स्पीड से चल रही थी और किसी टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर या t नॉट सेकेंड पर हमने उसे देखा, या किसी भी टाइम पर देखा, ठीक है, किसी टाइम t पर, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी टाइम t पर देखा तो टाइम फिक्स हो गया और ये पल्स फंक्शन हो गया x का और y x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा, ठीक है। हाँ ये बात सही है, किसी दूसरे टाइम पर फिर से ये क्या होगा, दूसरा फंक्शन बनेगा x का, ठीक है। तो मैंने कहा इफ ए वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इफ ए वेव is traveling in positive x direction, then x replaced by x minus v t minus t naught, ठीक है। यानी कि y will be function of x था, अब वो x नहीं रह करके x की जगह क्या कर देना है, यानी कि fx will be replaced by fx minus v t minus t naught। इस पर जितने क्वेश्चन पूछे जाएं उतने कम हैं, चाहे फिर वो CET हो या नीट हो या फिर JEE हो, ठीक है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे सवाल इस पर आपको मिल जाएंगे। अब सवाल ये कि ये वेव तो राइट डायरेक्शन में जा रही थी, अगर ऐसे जाए तो क्या होगा, ऐसे जाए तो क्या होगा, तो ऐसे जाए तो v नेगेटिव हो जाएगा, तो v यहां पर क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। सो इफ ए वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, देन fx विल बी रिप्लेस्ड बाय fx माइनस v t माइनस टी नॉट तो था ही, लेकिन अब v खुद क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो y इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस वी टी माइनस टी नोट, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो y इक्वल टू होगा एफ एक्स माइनस वी टी माइनस टी नोट, ठीक है। तो ये होगी आपकी पूरी कहानी वेव इक्वेशन की। हुआ लिख करके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। इसके आगे की कहानी क्या है, सवाल देखते हैं कि इसमें करवा देते हैं, सवाल मिल जाता है बढ़िया। तो चलिए एक सवाल मिल गया बढ़िया। एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, सवाल लिखते हैं एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, ओके। ये सवाल लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स, ट्रांसफर वेव्स का जो पढ़ा है अभी, कि एट टी इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग टाइम था टी इक्वल टू 0 पर। चलिए एट टी इक्वल टू 0 ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसफर पल्स इन ए वायर इज डिस्क्राइब। तो किसी टाइम टी पर एक पल्स जनरेट की गई, वो फंक्शन दिया उसका, और वो फंक्शन कैसा है, x का है, x का है ना। तो y इक्वल टू 6 अपॉन, लिख जाएगा ना भाई, यहाँ लिख देते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर कोई पल्स जनरेट हुई, उसका फंक्शन दिया है y इक्वल टू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और x और y जो दोनों मीटर में लिखा। राइट द फंक्शन y मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो जो डिस्प्लेसमेंट x और t दोनों का होना चाहिए। डेट डिस्क्राइब दिस पल्स, जो डिस्क्राइब करे इस पल्स को, इफ इट इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी कि वेव जो है ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ ए वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, देन y इक्वल टू ff जो होता था उसमें x को रिप्लेस करते हैं x माइनस वी टी माइनस टी नोट।
टी नॉट वो टाइम है जहाँ से स्टार्ट हुई है कहानी, ठीक है, वी है स्पीड, और टी जहाँ तक जाना है, और एक्स भी जहाँ तक हमें जाना है। तो देखो फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू 6 अपॉन, अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है ना, y इक्वल टू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक। x को क्या करना है, x को इससे रिप्लेस कर देना है, तो कर दिया। ये पूरा x की जगह में क्या लिख रहा हूँ, x की जगह लिखा x माइनस वी टी माइनस टी नोट, ये पूरा x है, x को इससे रिप्लेस करना था, x का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया, प्लस का 3। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, किसका किसका वैल्यू हमें पता है। चलिए x तो x ही रहेगा क्योंकि चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, v कितना 4.5 है, t तो t ही रहेगा, कितने बजे स्टार्ट हुई थी या कितने टाइम पर स्टार्ट हुई थी, 0 सेकेंड पर, ये इसका होल स्क्वायर प्लस 3, क्या जाएगा 6 अपॉन एक्स माइनस 4.5 टी का होल स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, वेव इक्वेशन को, ठीक है। तो आया मजा, ऐसे करना है, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो खास बात ये रखना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चल रहा है तो x माइनस वी टी माइनस टी नोट पॉजिटिव में है तो माइनस यहाँ पर, नेगेटिव में चलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, है कि नहीं, उल्टा है, ये उल्टा है। चलिए मिटा दें। अब देखो, अब तक हमने जो पढ़ा था स्टूडेंट, उसमें क्या था कि टाइम को फिक्स कर दिया था कि हर बार कि किसी टाइम 0 सेकेंड टी सेकेंड पर एक हम पल्स देखते हैं, फोटोशूट डिश क्या, ठीक है। तो मैं कहता था ये फंक्शन है x का, क्या उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा हो सकता, कैसा कि किसी x पर, मैंने कहा x इक्वल टू एक्स नॉट पर एक पल्स लो, ठीक है, x इक्वल टू एक्स नॉट पर एक पल्स ले लो, हमने उसका पोजीशन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, उसका पोजीशन क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। जैसे यहाँ पर वेव चल रही थी, बहुत ऐसे चल रही थी, तो मैंने कहा जब वेव यहाँ आ गई इसको फिक्स कर दो। अब देखो कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर क्या है, यानी कि x फिक्स हो गया, x क्या हो गया, फिक्स हो गया है, तो ये फंक्शन होगा किसका, t का, ठीक है। तो हम ऐसा पढ़ेंगे उल्टा, पहले हमने टाइम को फिक्स करके फंक्शन बनाया x का, किसको, वेव पल्स को, अब x को फिक्स कर दिया, फंक्शन बनाएंगे किसको, टाइम t को, है ना। चलिए तो वेव पल्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, अगला हेडिंग अपना, है ना। जिसे थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है उसको काफी मजा आ रहा होगा, मेरा ये मानना है, और नहीं आ रहा है तो हम लाइव क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेव पल्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, यानी कि ft। चलिए स्टार्ट किया जाए इसका। तो लेट्स से x इक्वल टू एक्स नॉट पर कोई पल्स लिया, ये ऐसी x इक्वल टू एक्स नॉट पर कोई एक पल्स लिया, अब ये टाइम स्केल है और ये y है, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ था, 1 सेकेंड पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये है, फिर ये है यहाँ पर, तो अगेन ऑसिलेशन चल रहा है। चलिए केवल हुआ क्या है कि x फिक्स हो गया है, नाउ इट बिकम ए फंक्शन ऑफ टाइम t, बढ़िया। और वेव जो चल रही है v स्पीड से चल रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक, कुछ नहीं, वेव का फॉर्म चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ये वेव यहाँ दिखाई देगी, लेट्स से एट x इक्वल टू एक्स पर, एट x इक्वल टू एक्स पर। तो वेव इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट पोजीशन x, तो एट पोजीशन x एट टाइम t, तो एट टाइम t, ये कोई टाइम t ले लेते हैं, ठीक है, ये टाइम t पर यहाँ कोई पार्टिकल दिखाया तो यहाँ दिखा देते हैं, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है
वो ही हमें देगा क्या, वेव इक्वेशन। सेम तरीका क्या करेंगे, डॉट 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 लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए, तो ये y है तो ये भी y होगा, अति उत्तम, है ना। ये y है तो ये भी y होगा। कहानी वही रहेगी क्या, कि ये तो t था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, t सेकंड पर। अब ये मान लेते हैं कोई t इक्वल टू टी नोट सेकेंड, t इक्वल टू टी नोट, ओके। यानी कि इस पर y का इक्वेशन निकालो या इस पर y का इक्वेशन निकालो, बात सेम ही है क्योंकि हाइट दोनों का सेम है, केवल चेंज क्या होगा, टाइम स्केल, ओके। चलिए, v स्पीड से चल रही है तो डेल्टा t क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा t इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट, करेक्ट। डेल्टा t इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट कह सकते हैं। अच्छा, टी माइनस टी नोट कैसे कह सकते हैं, या फिर डेल्टा टी माइनस टी नोट कहा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम x के रेस्पेक्ट में बात करेंगे पहले। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, ये x पर है पूरा, ये पूरा पल्स जो है x पर है, ये पूरा पल्स x नोट पर है, तो दोनों के पल्स के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस डेल्टा x होगा। वो डेल्टा x क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट होगा, ठीक है। अब जो वेव है वो कितनी स्पीड से चल रही है, v स्पीड से चल रही है। वेव स्पीड क्या है, v है, ठीक है। दोनों के बीच में, दोनों पल्स के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी। ऑफकोर्स वो टी माइनस टी नोट ही है, डोंट वरी। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितना, डेल्टा एक्स, वेलोसिटी कितना, यानी कि स्पीड v। डेल्टा एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन v, ठीक, बढ़िया। डेल्टा टी को क्या लिखूंगा, टी माइनस टी नोट, नो डाउट लिखा मैंने। मुझे टी नोट पे फाइंड करना है, टी नोट पे क्या करूंगा, इक्वेशन फाइंड करूंगा। तो टी माइनस एक्स नोट अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी नोट, यानी कि इट्स दी टाइम टी नोट का ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट, यानी कि इट्स टाइम कोऑर्डिनेट एट टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम कोऑर्डिनेट। तो ये टाइम का कोऑर्डिनेट आया। अब क्या करें, अब करना ये है कि जो पल्स थी वो फंक्शन थी किसका, टाइम टी का, लेकिन फंक्शन जो टाइम टी का है वो किस में हो गया, टी माइनस एक्स नॉट अपॉन वी से रिप्लेस हो गया। चलिए, तो यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो पल्स लिया वो आपने जीरो पर लिया है, ठीक है। इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन क्या आ जाएगा यहां पर, टी नोट इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी, क्या आ जाएगा, टी माइनस एक्स बाई वी आ जाएगा। यानी कि अब जो फंक्शन है टाइम t का वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, t माइनस एक्स अपॉन वी से, क्योंकि फंक्शन अगर टाइम t का है तो टाइम की हर एक वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ft फंक्शन ft विल बी रिप्लेस्ड बाय t की जगह क्या लिखूंगा, t की जगह t माइनस एक्स अपॉन वी लिखूंगा, और ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको मिलेगा हर जगह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कम्युनिकेशंस में, वेव ऑप्टिक्स में, और जितने भी एसएचएम का इक्वेशन बनेगा जहां पर भी, वहां पर भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट आपको बताता हूं, ये लिख लीजिए कि रिजल्ट क्या निकला इससे। तो रिजल्ट दोनों का मैं कंपैरिजन करके बताता हूं कि पहले बार में हमने पढ़ा कि एक वेव पल्स थी, टाइम t इक्वल टू जीरो या t इक्वल टू टी नोट सेकेंड पर हमने फिक्स कर दिया। तब ये फंक्शन था x का और ट्रेवल कर रहा था v स्पीड से, और t सेकेंड पर यहाँ कहीं पहुँच गया, t इक्वल टू टी सेकेंड पर। तब fx को रिप्लेस करना था fx माइनस वी टी माइनस टी नोट, ठीक है। इफ वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इफ वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर नेगेटिव में जाएगा, इफ वेव इज ट्रेवलिंग
in negative x direction, then fx will be replaced by fx plus vt minus t नॉट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पढ़ा, इसमें ये पढ़ा कि ये तो y था ना, ये क्या था, x था। अब यहां पर ये y है, ये t है और ये x फिक्स हो गया है, x इक्वल टू एक्स नॉट पर, और ये x इक्वल टू क्या था, x पर। ठीक है, तो हमने कहा इफ ए वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ft जो होगा ये फंक्शन होगा ft का, सो ft विल बी रिप्लेस्ड बाय f ऑफ t माइनस x बाय v इफ वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। करेक्ट, अगर नेगेटिव में चलेगी तो v क्या होगा, नेगेटिव, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अगला पॉइंट, इफ वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, इन नेगेटिव x डायरेक्शन क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। सो एफ टी विल बी रिप्लेस्ड बाय एफ ऑफ टी प्लस एक्स बाई वी। डेरिवेशन केवल मजे करने के लिए, मेन चीज यही है जो हमें याद रखने। ठीक है, ये आपको दिमाग में छाप लेना है, अगर ये छाप लिए तो वेव पूरा क्लियर कट है, सीधी बात ये है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद ऑल ओवर करेंगे, लिख लीजिए। सवाल लिख दिया है, मजा से देखिए, ये रहा सवाल। क्या कहता है ये सवाल, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, उतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। ए वेव पल्स इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक वेव पल्स से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाने दो। एट 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी स्पीड दिया है वेव का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट y इन सेंटीमीटर आएगा ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, मतलब क्या है, जो वेव पल्स है उसका फंक्शन दिया है जो कि क्या है, टाइम t का। तो टाइम t का है तो दिया है तो बढ़िया है, यानी कि x को क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया, यानी कि उसने कहा एक पल्स है x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर, तो x अगर फिक्स है तो ये फंक्शन होगा टाइम t का, जो कि गिवन है क्या, 2/t स्क्वायर प्लस 1। क्या दिया है, 2/t स्क्वायर प्लस 1। अब इसने कहा मैं v स्पीड से जा रही हूं, वेव ने कहा तो जाने दो। चलिए, अब इसके बाद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसने कहा कि किसी x पर एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन xt y का, किसी x पर टाइम t पर, तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर और x पर ये कोई पार्टिकल है और ये y हमें फाइंड करना। तो हमें पता है इफ ए वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v, और x फिक्स क्या है और फंक्शन टाइम t का हो, तो t को रिप्लेस करते हैं किससे, t माइनस एक्स अपॉन वी से, प्रोवाइडेड x नॉट स्टार्टिंग कहाँ से हो, 0 से, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू जो क्या दिया था, 2/t स्क्वायर प्लस 1, तो t को क्या लिखेंगे, t माइनस एक्स अपॉन वी, तो t की जगह लिख दो t माइनस एक्स अपॉन वी का ये होल स्क्वायर प्लस 1, लिख दिया, लिख दिया। चलिए ये वाला मिटा देता है। अब ये हुई कहानी पूरी, ये तो आ गया फंक्शन। अब इसने कहा है, अच्छा वेलोसिटी दिया है क्या, वेलोसिटी कितना दिया था, वेलोसिटी दिया है शायद, मैंने लिखा नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो y इक्वल टू 2/t माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा इसने गिवन है। ये पहला सवाल हो गया ना, तो पहला सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसने क्या कहा, दूसरा सवाल, ये पहला कंप्लीट हुआ ना। चलिए, ड्रॉ द शेप ऑफ द पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर हमें पल्स का शेप कैसा होगा, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड इसमें पुट करो पहले, तो फिर पता चलेगा फंक्शन कैसा बना। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर 0 पुट किया, क्या आएगा,
माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वन। चलिए क्या आएगा, 2 अपॉन माइनस का स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। ठीक है, चलिए इसने कहा कि पल्स का शेप कैसा होगा, तो शेप बनाने के लिए कुछ ग्राफ जैसा बनेगा, है ना। तो ग्राफ जैसा बनेगा तो खुद से वैल्यू लेना है। अब इसका भी कोई रोल नहीं, मिटा दो इसे भी। तो y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। तो ग्राफ जो होगा y और x के बीच में होगा, इतना पता चल गया क्योंकि y और x है। बढ़िया। तो आपको क्या करना है, जो हम 10वीं क्लास में करते थे 10th क्लास में, कि x का वैल्यू रखो y का वैल्यू निकालो, वही आज करेंगे। क्या, लेट पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 अपॉन 4 0 हो गया प्लस 1, यानी कि y इक्वल टू 2 अपॉन 0 प्लस 1, इट कम्स आउट टू बी 2, और ये सेंटीमीटर था। यानी कि x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ कहीं मैंने 2 मान दिया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, अब ये करते हैं कि x इक्वल टू 1 रखते हैं। 1 रखो भाई, 1 अपॉन 4, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, या फिर आसान बताता हूँ ग्राफ बनाने का सीधा तरीका। अब सीधा रखो x इक्वल टू प्लस इन्फानाइट, रख दिया, यानी कि y अपॉन इन्फानाइट का स्क्वायर, इन्फानाइट का स्क्वायर इन्फानाइट ही आएगा। कितना इन्फानाइट करोगे, x इक्वल टू मैंने इन्फानाइट रखा, टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है ना, x टेंस टू प्लस इन्फानाइट। अब इन्फानाइट में कुछ भी ऐड कीजिए, वापस क्या आएगा, इन्फानाइट। यानी कि समुद्र में एक पानी गिलास का डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ा, वो अभी भी क्या है, निकाल भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। 2 अपॉन इन्फानाइट, तो 2 अपॉन इन्फानाइट से क्या हो गया, ये 0 हो गया। क्या, कि 1 अपॉन इन्फानाइट क्या होता है, 0। यानी कि जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा ये 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 था, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कम होते 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 ये 0 चला जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। ऐसा हमें पता चल गया ऐसे से। x टेंस टू माइनस इन्फानाइट पर क्या आ जाएगा, यानी कि जब x इधर जाए माइनस इन्फानाइट पर, तो 2 अपॉन माइनस इन्फानाइट प्लस 1 ऐसा कुछ आएगा। ये क्या आ जाएगा, 2 अगेन माइनस इन्फानाइट 0, ये भी इधर क्या जाएगा, 0 ही जाएगा। यानी कि इस बार इधर 0 चल जाएगा। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेव का शेप कुछ ऐसा दिखेगा। ये रफ डायग्राम बनाया ना। तो वेव पल्स, वेव शेप एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। कुछ भी नहीं है, बहुत घटिया लेवल के सवाल करवाया है कि नहीं। चलिए एट t इक्वल टू कितना था अगला, 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आप ट्राई कर सकते हैं, वही 3 वैल्यू लेना है, ऐसा ही कुछ शेप बनेगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। कैसे दिखाएं, चलिए दिखा देते हैं। 2 अपॉन टी माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 था। तो x इक्वल टू कितना था, 1 ना, t इक्वल टू 1 है, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो y इक्वल टू 2 अपॉन 1 ले लो, 1 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। तो देखिए एट x इक्वल टू 0, 0 अपॉन 2 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 अपॉन 2 यानी कि 1, यानी कि y इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर। तो इस बार क्या जाएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। यस एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पर कहीं नीचे आएगा। अब इन्फानाइट लेते हैं, इन्फानाइट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फानाइट लिया, ये 1 माइनस इन्फानाइट फिर भी इन्फानाइट ही रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 इन्फानाइट फिर से इन्फानाइट, तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही रहेगा। केवल इतना सा होगा क्या, कि पहले ये कहाँ पर था, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा, वेव थोड़ी सी आगे खिसकेगी, सही है ना। देखो ऐसा था, मतलब वेव पल्स ऐसा ही बनेगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। वेव पल्स ऐसा ही बनना है, ऐसा ही कुछ शेप का, लेकिन y का वैल्यू जो हमने 1 सेंटीमीटर लेना वो कहाँ दिखाएं, 0 पर, कहाँ पर, क्योंकि इसने कहा है कि ये वेव पल्स था t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो पल्स होगी वो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ती है ना, तो ये आगे बढ़ जाएगी थोड़ी सी, यानी कि ये ऐसा शेप कुछ दिखाई देगा, बस थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, और ये 1 सेंटीमीटर, डेट्स इट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। और ख़ास बात जरूर ध्यान रखें कि वेव जो इक्वेशन है, पॉजिटिव एक्स डैश तो नेगेटिव है बीच में, इधर जा रही तो प्लस है, ठीक है। चलिए, तो t को t माइनस एक्स बाय वी से रिप्लेस कर देना है, पॉजिटिव एक्स डैश में जा रही है तो, और वहाँ पर फिक्स क्या है x, तो
तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और कोई भी इक्वेशन वेव इक्वेशन है या नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो फंक्शन है वो t माइनस एक्स बाई वी की फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे कोई भी जो इक्वेशन है वेव इक्वेशन, वो वास्तव में वेव इक्वेशन होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? उसके लिए ज़रूरी है वो फंक्शन हो t माइनस एक्स अपॉन वी का। जैसे मैंने ये लिख दिया, ऐसा कुछ भी दे दिया मैंने कि ये कोई इक्वेशन है, क्या ये वेव इक्वेशन है क्या, ऐसा मैंने पूछा। हाँ है, क्योंकि इसमें t माइनस एक्स बाई वी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो इट्स ए वैलिड वेव इक्वेशन। सो एनी इक्वेशन, स्टेटमेंट लिखना, एनी वेव इक्वेशन विच हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी इज ए वेव इक्वेशन, इट्स ए वैलिड वेव इक्वेशन। ओके, अगर ऐसा लिख दें साइन t माइनस एक्स अपॉन वी, ये भी क्या है, वैलिड वेव इक्वेशन है। कौन सी नहीं है तो सर वो बताओ। जैसे ये ले लिया cos t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये क्या होगी, वैसा नहीं है, अपॉन कुछ भी, तो इट्स नॉट ए वैलिड इक्वेशन, क्योंकि t माइनस एक्स अपॉन वी का फॉर्म नहीं है ना, तो इट्स नॉट ए वैलिड वेव इक्वेशन। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। और इसमें आपको कोई डाउट रह जाए, वैसे रहेगा, इसमें डाउट रहना चाहिए क्योंकि टॉपिक आज इसका ही था, तो अगर रह जाता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये डाउट रह गया है, वी विल टेक द लाइव क्लास। ओके, डोंट, टाटा, बाय बाय।